नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली के बाहर एक सुनसान इलाके में एक शख्स रहस्यमयी हालत में झुलस जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने जलने की कहानी किसी को बता पाता, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिनों के लिए तो ये लोगों को एक हादसा ही लगता है, लेकिन इस वारदात के ठीक 13 रोज बाद एक ऐसा ऑडियो क्लिप सामने आता है कि पूरी कहानी पलट जाती है। इस ऑडियो क्लिप में मौत का राज छुपा है और ये राज है एक साजिश के मुताबिक अंजाम दिए गए कत्ल का। काम करते थे, या तो हमने करना ही ना था, करते थे फिर ऐसा करते जो बेचारा तड़क तड़क पे ना मरता। तो काम होना था वो हो लिया, तो सारी वो रहस्यमयी तरीके से झुलस जाता है, लेकिन जलने की वजह पता नहीं चलती। वो अस्पताल में हफ्ते भर तड़पता है, लेकिन जलने की वजह पता नहीं चलती। वो अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है, लेकिन जलने की वजह पता नहीं चलती। एक एक कर 13 रोज गुजर जाते हैं, लेकिन जलने की वजह पता नहीं चलती। और फिर अचानक एक ऑडियो क्लिप करती है एक चौंकाने वाली कहानी का खुलासा। हाँ तो मैं फेट लेगी तो कम से कम फोन में तो बात कर लिया कर। इतना तो वो मन्ना बना कि मेरे दौर का फोन करने छोड़ दीजिए। अरे फोन मैं करूँ फिर तेरा फोन को सावे बना, पर मैं एक फोन तो बच्ची फोन ना करता तेरे पर। तेरे तो जो बात पूछ रही हो बता। मैं तेरे तनु कही थी क्या कि इसके मैं जिस तरह जला दिए वो कर दिए। जो कुछ ईसाई करना था तो ऐसा मारते जो पता ना लगता। जो कुछ ईसाई करना था तो तुमने ईसाई करा था। अब तो मैं तो यही कहती हूँ, काम करते थे, या तो हमने करना ही ना था, करते थे फिर ऐसा करते जो बेचारा तड़क तड़क पे ना मरता। ये ऑडियो क्लिप्स जिसने भी सुना सन्नाटे में आ गया, क्योंकि मौत की जिस कहानी पर पहले दिन से पर्दा पड़ा था, इस एक ऑडियो क्लिप ने उसे बस एक ही झटके में बेनकाब कर दिया। और जानते हैं इस ऑडियो क्लिप में क्या था? तो सुनिए। इस ऑडियो क्लिप में थी एक ऐसे शख्स के कत्ल की साजिश जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी बीवी ने मरवा दिया। लेकिन कत्ल की साजिश बुनने से लेकर उसे अंजाम देने के हर पल की कहानी से वाकिफ होने की इस बीवी की चाहत ने ही आखिरकार उसके चेहरे से बेगुनाही का नकाब हटा दिया। अब आप भी सुनिए, अपने ही शौहर का कत्ल करवाने के बाद ये बीवी उसके कातिल से क्या पूछ रही है। अभी तो मैं ना हूँ, अभी तो मतलब उसके फूल फाल बावेंगे में जब आवेंगे। कितने लग जाए? अभी तो नानू ना पता कितने दिन लग जाए। 1-2 दिन, 2-3 दिन में कदे बाद में फिर आवेंगे। आड़ा बच्चा कॉन्टेक्ट करूंगा मैं तेरे से। हाँ तो मैं फेट लेगी तो कम से कम फोन में तो बात कर लिया कर। इतना तो वो मन्ना बना कि मेरे दौर का फोन करने छोड़ दीजिए। अरे फोन मैं करूँ फिर तेरा फोन को सावे बना, पर मैं एक फोन तो बच्ची फोन ना करता तेरे पर। तेरे तो जो बात पूछ रही हो बता। मैं तेरे तनु कही थी क्या कि इसके मैं जिस तरह जला दिए वो कर दिए। जो कुछ ईसाई करना था तो ऐसा मारते जो पता ना लगता। जो कुछ ईसाई करना था तो तुमने ईसाई करा था। अब तो मैं तो यही कहती हूँ, काम करते थे, या तो हमने करना ही ना था, करते थे फिर ऐसा करते जो बेचारा तड़क तड़क पे ना मरता। हाँ मतलब कोई जगह तो होगी वो थोड़ी बहुत भी। वो सारी ना हो जा रहे यार, तू क्या बुझ है सारी ना बुझ जा करे। मैं तो बुझन लाग रही मेरे ते लगो मतलब बोले ना बता तो टाण करोड़ तो क्यों हो जाए। जब तक तीनों का दिन है जो काम होना था वो हो लिया, तू सारी सुनकर यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन सच्चाई चाहे जितनी अजीब और चौंकाने वाली क्यों न हो, उसे कबूल तो करना ही पड़ता है। कत्ल की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। इसमें एक बीवी अपने शौहर के कातिल से उसे मारने की जगह और उसका तौर तरीका तो पूछ ही रही है,
साथ ही कातिल को यह भी उलाहना दे रही है कि आखिर उसने उसके पति को जलाकर यानी तड़पा तड़पा कर क्यों मारा। समझ में नहीं आता एक बीवी की इस जहनियत को क्या नाम दे। जहां एक तरफ तो वो अपने शौहर के कत्ल से निहायत ही सुकून और इत्मीनान में नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ वो शौहर को तड़पा तड़पा कर मारने की वजह भी पूछती है। हाल के दिनों में सामने आई ये दिल्ली की सबसे खौफनाक हेट स्टोरी है। एक ऐसी हेट स्टोरी जिसका राज वारदात के पूरे 13 रोज बाद इस खूनी ऑडियो क्लिप की बदौलत ही खुल गया। हाँ तो मैं पेट लेगी तो कम से कम फोन में तो बात कर लिया कर। इतना तो मन्ना बना कि मेरे दौर कती फोन करने छोड़ दीजिए। अरे फोन तो मैं करूँ फिर तेरा फोन को छावे बना पर मैं एक फोन तो बस फोन ना करता तेरे पर। तेरे तो जो बात पूछ रही हो बता। मैं तेरे तनु कही थी क्या कि इस तक जिस तरह जला दिए वो कर दिए। जो कुछ ईसाई करना था तो ऐसा मारते जो पता ना लगता। जो कुछ ईसाई करना था तो तुमने ईसाई करा था। अब तो मैं तो यही कहती ये काम करते थे या तो तुमने करना ही ना था। करते थे फिर ऐसा करते जो बेचारे तड़क तड़क पे ना मरता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस कत्ल की वजह क्या है। आखिर एक बीवी से घुल मिलकर बात करने वाला उसके शौहर का ये कातिल कौन है। कत्ल के बाद आखिर ये बीवी क्यों कातिल से उस वारदात का हर राज जानना चाहती है। और सबसे अहम ये कि आखिर कत्ल की इस वारदात का ये खूनी ऑडियो क्लिप किसने रिकॉर्ड किया है। तो जब आप इस कत्ल के हर राज से वाकिफ होंगे तो हमारा दावा है हैरान रह जाएंगे। दिमागी रूप से कमजोर पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर उसके मर्डर का खौफनाक प्लान तैयार किया और इसके तहत उन लोगों ने उसे नौकरी के बहाने बुलाया कई किलोमीटर दूर कंझावला इलाके में और वहीं पर खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। अनिल बालियान के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। एक खूनी ऑडियो क्लिप के इस खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि इस ऑडियो क्लिप में एक बीवी अपने ही शौहर के कातिल से उसके कत्ल का हर एक राज पूछ रही थी। जाहिर है यह बीवी शौहर के कत्ल में शामिल थी, लेकिन आखिर क्यों? इस बीवी ने ऐसा क्यों किया? आखिर अपने ही शौहर से इस बीवी को ऐसी क्या तकलीफ थी? सच्चाई खुली तो हर कोई हैरान था। हाँ तो मैं पेट लेगी तो कम से कम फोन में तो बात कर लिया कर। इतना तो मन्ना बना कि मेरे दौर कती फोन करने छोड़ दीजिए। अरे फोन तो मैं करूँ फिर तेरा फोन को छावे बना पर मैं एक फोन तो बस फोन ना करता तेरे पर। तेरे तो जो बात पूछ रही हो बता। मैं तेरे तनु कही थी क्या कि इस तक जिस तरह जला दिए वो कर दिए। जो कुछ ईसाई करना था तो ऐसा मारते जो पता ना लगता। जो कुछ ईसाई करना था तो तुमने ईसाई करा था। अब तो मैं तो यही कहती ये काम करते थे या तो तुमने करना ही ना था। करते थे फिर ऐसा करते जो बेचारे तड़क तड़क पे ना मरता। सिर्फ एक खूनी ऑडियो क्लिप से खुलने वाली दिल्ली की इस सबसे खौफनाक हेट स्टोरी के अंदर की कहानी ने माहिर पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। हैरान कर दिया कि कोई बीवी खुद ही अपने शौहर के कत्ल के लिए इतनी भयानक साजिश भी रच सकती है। और हैरान कर दिया कि शौहर के कत्ल के बाद वो इतनी खामोशी से कत्ल का हर राज अपने सीने में दबाए रख सकती है। लेकिन पूरे 13 रोज बाद आखिरकार उसकी एक गलती ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इससे पहले कि हम आपको इस साजिश के एक एक सिरे से वाकिफ कराएं, आइए सबसे पहले आपको इस हेट स्टोरी के हर एक किरदार से मिलाए देते हैं। नाम सपना, उम्र 22 साल, पहचान राहुल की बीवी। नाम राहुल, उम्र 25 साल, पहचान सपना का पति। नाम विक्की, उम्र 24 साल, पहचान राहुल के कत्ल का मुलजिम। कत्ल की इस अजीबो गरीब और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी की बुनियाद आज से 3 साल पहले पड़ गई थी, जब हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली सपना की शादी दिल्ली के छावला के रहने वाले राहुल से हुई। दरअसल सपना शादी से पहले ही विक्की नाम के एक और लड़के से प्यार करती थी,
लेकिन शादी हो जाने के बावजूद उसने विक्की से मिलना नहीं छोड़ा, बल्कि शादी के बाद वो अपने शौहर राहुल की नजरों से बचती बचाती विक्की से और भी ज्यादा मिलती रही। इत्तेफाक से राहुल दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था और सपना और विक्की ने इसका खूब फायदा उठाया। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। सो देर सवेर राहुल को अपनी बीवी सपना और विक्की के रिश्तों का पता चल गया और उसने इस पर ऐतराज भी करना शुरू कर दिया और बस यही राहुल के कत्ल का प्लॉट तैयार हो गया। चाहती तो सपना राहुल से तलाक लेकर भी विक्की के साथ घर बसा सकती थी, लेकिन सपना ने ऐसा करने की बजाय राहुल को सीधे रास्ते से हटा देने की ही खौफनाक साजिश रच ली। राहुल अपना बिजनेस करता था, लेकिन उसे एक अदद नौकरी की तलाश थी और सपना को अपने पति राहुल की इस कमजोरी के बारे में पता था। उसने एक रोज अपने आशिक विक्की को अपने ससुराल के पास बुलाया और अपने पति राहुल को यह कहकर उसके साथ भेज दिया कि विक्की उसे कहीं नौकरी पर रखवा देगा। लेकिन सपना और विक्की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब विक्की ने अपने एक दोस्त के साथ राहुल को अगवा कर लिया। इसके बाद पहले तो उसे धोखे में रखकर खूब शराब पिलाई और जब राहुल अपना होश खो बैठा तो उसे रात के अंधेरे में बाहरी दिल्ली के एक सुनसान इलाके में जिंदा जला दिया। इसके बाद विक्की और उसका दोस्त राहुल को मरा हुआ समझकर मौके से भाग निकले, लेकिन राहुल रात भर मौका वारदात पर पड़ा पड़ा तड़पता रहा। सुबह उस पर कुछ लोगों की निगाह पड़ी और उन्होंने राहुल को अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसके बाद राहुल पूरे 7 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। लेकिन इत्तेफाक से इन 7 दिनों में एक बार भी उसकी हालत ऐसी नहीं हुई कि वो अपने साथ हुई वारदात की पूरी कहानी बयान कर पाता। और फिर हफ्ते भर बाद राहुल ने दम तोड़ दिया। कत्ल का ये राज शायद कभी बाहर नहीं आता, लेकिन इसी बीच राहुल की बीवी सपना के इस एक ऑडियो क्लिप ने हर राज खोल कर रख दिया। हाँ तो मैं पेट लेगी तो कम से कम फोन में तो बात कर लिया कर। इतना तो वो मन्ना बना कि मेरे दौर को फोन करने छोड़ दीजिए। अरे फोन तो मैं करूँ फिर तेरा फोन को उठावे बना, पर मैं एक फोन तो बच्ची फोन ना करता तेरे पर। तेरे तो जो बात पूछ रही हो बता। मैं तेरे तनु कही थी क्या कि इस तक जिस तरह जला दिए वो कर दिए। जो कुछ ईसाई करना था तो ऐसा मारते जो पता ना लगता। जो कुछ ईसाई करना था तो तुमने ईसाई करा था। अब किस्मत से तो मैं तो यही करती है, काम करते थे याद हमने करना ही ना था। करने तो करते थे फिर ऐसा करते जो बेचारे तड़प तड़प के ना मरता। अनिल बाल्यान के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। कत्ल का ये राज शायद कभी जमाने के सामने नहीं आता अगर राहुल के घर वालों ने एक तरकीब न लगाई होती। ये तरकीब थी खुद अपने ही बहू के मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू कर देने की। इसके बाद तो फोन में बहू और उसके आशिक की ऐसी ऐसी बातें रिकॉर्ड हुई कि सुनने वालों के भी होश उड़ गए। इसी रोज राहुल रहस्यमयी हालात में झुलसकर अस्पताल में भर्ती हुआ था और इसके साथ ही सपना ने रोने धोने का ड्रामा शुरू कर दिया, जो उसकी मौत के बाद भी जारी रहा। लेकिन रिश्तेदारों के पीछे मुड़ते ही वो अपने रंग में आ गई। राहुल के घर वालों को अपनी बहू पर शक तो पहले दिन से था, लेकिन उनके पास राहुल की मौत में सपना के शामिल होने के कोई सबूत नहीं थे और बगैर सबूत के वो सपना को घेर भी नहीं सकते थे। लेकिन इसी बीच सपना के ससुराल वालों ने एक तरकीब लड़ाई और सपना के मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग डिवाइस इंस्टॉल कर दी। फिर तो सपना के फोन में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ उसे सुनकर उसके ससुराल वाले हैरान रह गए। आप भी सुनिए अपने शौहर राहुल के कत्ल के बाद अपने आशिक विक्की से सपना कैसी और क्या-क्या बातें कर रही थी। हेलो, हाँ करवा दिया के अच्छा दौरे कौन तेरे? हाँ दौरे कौन तेरे? कोई ना, मैं डंडा पूछना आई थी। क्या था? हैं? कोई ना, मैं अपने घर में अकेली थी, वो डंडा लेना आई थी बुढ़े का। कोई ना हमारे घर मेरे दौरे तो चलो बता दी ना। क्या बता दी? बता। अच्छा हाँ सच्ची में
हैं? क्या बताए मैंने बता आप क्या घर के अंदाज दी जब तेरे सब कुछ बता दी। नाम तो कुछ ना बताई। सपना के फोन में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने के बाद ये वो पहला ऑडियो था जो ससुराल वालों के हाथ लगा। और इस ऑडियो में सपना अपने आशिक विक्की के साथ जो बातें कर रही थी वो बहुत चौंकाने वाला था। विक्की सपना से यह शिकायत कर रहा था कि उसने अपने ससुराल वालों को अपने पति के कत्ल की सारी बातें क्यों बता दी। और सपना कह रही थी कि राहुल के कत्ल का राज फाश करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये तो राज खुलने की शुरुआत भर थी। इसके बाद दोनों की ऐसी ऐसी बातचीत रिकॉर्ड हुई कि सुनने वाले भी सुनते रह गए। अनिल बालियान के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। बेमेल रिश्तों के जुनून में क्या कोई इतना भी पागल हो सकता है कि वो दुनिया की तमाम रवायतों को पीछे छोड़कर मातम के बीच ही मोहब्बत की पींगे बढ़ाने लगे। लेकिन यह कहानी है एक ऐसे ही जोड़े की जिसने न सिर्फ अपनी खातिर एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि पति की चिता की आग पूरी तरह ठंडी होने से पहले ही बीवी अपने आशिक से इश्क फरमाने लगी। अब तक राहुल की मौत को लेकर उसके घर वालों ने भी सपना से ज्यादा पूछताछ नहीं की थी। ऐसे में सपना भी बिल्कुल बेखौफ हो गई थी। उसे लगने लगा कि उसके आशिक विक्की और उसके सिवाय उसके पति राहुल की मौत का राज और किसी को पता हो ही नहीं सकता। ऐसे में वो दोनों सिर्फ कत्ल का राज छुपाने पर ही नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे एक दूसरे से मिलने मिलाने की भी बातें करने लगे। अब सपना का आशिक विक्की उससे पूछने लगा कि आखिर वो उससे कब और कहां मिलने आ रही है। बदले में सपना ने भी जवाब दिया कि जैसे ही वो अपने पति के अर्थी के फूलों का विसर्जन कर देगी, उससे मिलने चली आएगी। लेकिन साथ ही इस बातचीत के दरमियान विक्की ने सपना को राहुल के कत्ल की पूरी कहानी भी सुना डाली। आप भी सुनिए वो रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा जो आखिरकार सपना और विक्की की ताबूत में कानून का आखिरी कील साबित हुआ। अभी तो मैं ना हूँ, अभी तो मतलब उसके फूल फाल भागेंगे, मुझे भागेंगे। कितने दिन लग जाए? अभी तो नानू ना पता कितने दिन लग जाए, 1-2 दिन, 2-3 दिन में कदे बाद में फिर आवेंगे। ये खूनी ऑडियो क्लिप एक बेगुनाह के कत्ल का राज फाश करने के लिए काफी था। अब राहुल के घर वालों ने इस ऑडियो क्लिप के साथ ही पुलिस से सपना की शिकायत की, जिसके बाद न सिर्फ सपना बल्कि उसका आशिक विक्की और कत्ल में उसकी मदद करने वाले दोस्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह एक लव ट्रायंगल में हुए बेगुनाह के कत्ल के गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंच गए। अनिल बालियान के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।